इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया कमाल। जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए इंग्लिश बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर इंग्लैंड के सामने पहले तो ऋषभ पंत ने दमदार शतक ठोक डाला, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी का कोलैप्स भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी एक बार फिर कमाल किया, खास करके जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी आज भारतीय टीम की गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन का पूरा हाईलाइट। वहीं पर दोस्तों, आज के दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से यहां पर ऋषभ पंत और उनके साथ क्रीज पर उतरे शुभमन गिल। तो यहां पर आज के दिन 87वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौके के साथ दिन का शानदार आगाज कर दिया और यहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 88वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेंडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने भी चौके में तब्दील करते हुए फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद पर शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 89वें ओवर की पहली गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार कट के जरिए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से आया और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो वहीं पर 93वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से गैप में डाला और एक बार फिर उन्हें बाउंड्री मिल गई। लेकिन इसके बाद यहां पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल दिखाते हुए यहां पर ब्रेंडन कार्स की एक गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ से शानदार चौके में भेज दिया। यह भी उन्होंने आगे बढ़कर एक बेहतरीन शॉट खेला और 4 मिल गए इनको। लेकिन इसके बाद यहां पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो यहां पर 96वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक गिरते गिरते शानदार तरीके से गेंद को शॉट खेलकर चौका में तब्दील कर दिया। एक शॉट सिर्फ ऋषभ पंत ही खेल सकते हैं। इसके बाद 96वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी दमदार शॉट था यहाँ पर, लेकिन ऋषभ पंत ने बशीर की गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और 96वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उनके बल्ले से निकले सिंगल हैंडली छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। टेस्ट क्रिकेट का ये इनका 7वां शतक था और लाजवाब इनका सेलिब्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर अद्भुत सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए ऋषभ पंत। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इस शानदार सेलिब्रेशन के बाद उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जब 100वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया और गिल के साथ 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद 102वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल अपना कैच थमा बैठे जोश टांग को और अपना विकेट गंवा बैठे। वो 150 रन करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन आखिरकार दमदार पारी जरूर खेल पाए, लेकिन 227 गेंदों पर 147 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 103वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका ऋषभ पंत ने जड़ दिया। बेहतरीन शॉट था यह भी, जिसे देखकर स्टोक्स भी हैरान रह गए क्योंकि उनके सर के ऊपर से ये चौका जड़ दिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद 104वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की एक और गेंद को स्लो स्वीप के जरिए सीधे स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का ऋषभ पंत ने जड़ दिया। यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर इसके बाद 105वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर बेन स्टोक्स को झड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर करुण नायर जो कि 8 साल के बाद यहां पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, लेकिन अपनी वापसी को यादगार नहीं बना पाए और 105वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना कैच थमा बैठे यहां पर ओली पॉप ने उड़ते हुए हवा में शानदार कैच पकड़ा और करुण नायर 4 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद 108वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर ऋषभ पंत को भी जोश टांग ने पेविलियन भेज दिया, जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए उनको पैड पर गेंद मारी और आखिरकार ऋषभ पंत का विकेट गिर ही गया। लेकिन आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने जो पारी खेली वाकई में लाजवाब पारी और काबिले तारीफ पारी थी। उन्होंने 178 गेंदों पर 134 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद लंच के ठीक पहले 109वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर के रूप में एक और विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिया। ठाकुर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई जेमी स्मिथ के हाथ में और भारतीय टीम ने एक और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ यहां पर आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने 94 रन बनाए और 4 विकेट भी गंवा दिए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज के दिन का दूसरा सेशन। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा के साथ उतरे तो एक बाइक का चौका यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को जरूर मिला, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह के रूप में ही टीम इंडिया ने अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया। जसप्रीत बुमराह को टांग ने यहाँ पर पेविलियन भेजा, जहाँ पर हैरी ब्रूक ने उनका स्लिप में शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई जसप्रीत बुमराह की पारी। वैसे उम्मीद तो थी इनसे कि ये रविंद्र जडेजा का साथ देंगे, लेकिन आखिरकार 5 ही गेंदों का सामना कर पाए, खाता नहीं खोल पाए और शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 111वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 112वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर मिडॉन के ऊपर से गेंद को उन्होंने बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौके में तब्दील कर दिया। यानी कि एक और शानदार चौका उनके बल्ले से जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जोश टांग जब 113वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को उन्होंने पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके और बड़ी सफलता दिला दी। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में और भी टीम इंडिया के लिए योगदान दे सकते थे, लेकिन आखिरकार वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए, जहाँ पर उन्होंने 15 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम ने अपना आखिरी विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में गंवाया, जहाँ पर 113वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोश टांग ने ही यहाँ पर पेविलियन भेज दिया प्रसिद्ध कृष्णा को बोल्ड करके और पूरी भारतीय टीम सिमट गई। एक समय लग रहा था कि 500 के पार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और टीम इंडिया 471 रनों पर ऑल आउट हो गई। 3 साझेदारी अच्छी हुई, लेकिन इसके बाद कोलैप्स हो गया टीम इंडिया का। लेकिन दोस्तों आपको टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी में सबसे बेहतरीन पारी किस बल्लेबाज की लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही दिला दी, जब शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर स्लिप में खड़े करुण नायर ने और पहली सफलता टीम इंडिया को मिल गई। और जैक क्रॉली जो कि खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद बेन डकेट और ओली पॉप ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इस दौरान कई बेहतरीन व दर्शनीय शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले और देखते ही देखते टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए पहले विकेट के झटके से टीम को उबारने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने एक और शानदार बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए बेन डकेट। तो वहीं पर इसके बाद ओली पॉप ने भी मोहम्मद सिराज की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से भी देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर शानदार तरीके से अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और बेहतरीन चौका बेन डकेट के बल्ले से प्रसिद्ध कृष्णा की ही गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी बीच बेन डकेट ने एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा की और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का 14वां अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के सामने ये इनका पहला अर्धशतक है। इससे पहले इन्होंने एक शतक जरूर लगाया था, लेकिन अर्धशतक यहाँ पर पहला ही है बेन डकेट का। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बेन डकेट और ओली पॉप ने आज के दिन के दूसरे सेशन को भी खेल लिया, जहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 24 ओवर बल्लेबाजी की, 107 रन बनाए और 1 विकेट गंवाया और ये सेशन इंग्लैंड की टीम के नाम रहा। इसके बाद आज के दिन के आखिरी सेशन के लिए दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो यहाँ पर ओली पॉप और बेन डकेट एक बार फिर क्रीज पर उतरे। लेकिन इसी बीच दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर ओली पॉप ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। लेकिन इसके बाद बेन डकेट की पारी को समाप्त किया जसप्रीत बुमराह ने। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को इस मुकाबले की दूसरी सफलता दिला दी। बेन डकेट काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 94 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर एक कैच ड्रॉप कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, जहां पर ओली पॉप आउट हो सकते थे, लेकिन वो जब 60 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उनका कैच ड्रॉप कर दिया। जसप्रीत बुमराह के एक और सफलता हाथ लगते लगते रह गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर जो रूट के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। इसके बाद
बाद यहाँ पर 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक शानदार गेंद डाली और जिस पर जोरदार अपील हुई और अंपायर ने यहाँ पर जो रूट को भी आउट दे दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रूट ने रिव्यू लिया और रिव्यू में साफ तौर पर देखा गया कि यहाँ पर गेंद सीधे विकेट को मिस कर रही थी, यानी कि रिव्यू के बाद बच गए पूरी तरीके से जो रूट, नहीं तो एक विकेट और जा सकता था। लेकिन इसके बाद तो जो रूट और ओलिफॉफ ने भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया 6 रनों के लिए ओलिपॉफ ने। यहाँ पर बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से सिंगल के लिए खेल दिया, कैप में डाल दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। टेस्ट क्रिकेट में अपना 9वां शतक यहां पर पूरा किया ओलिफॉफ ने और दमदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 125 गेंदों पर अपना शतक ठोक डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन तभी 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को पेविलियन भेज दिया, यहाँ पर करुण नायर के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। बड़ी क्या, सबसे बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जो रूट को आउट करना आसान नहीं था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने कैरियर में 10वीं बार यहां पर आउट करके पेविलियन भेजा जो रूट को। जो रूट के स्कोर की हम बात करें तो 58 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद भारतीय टीम का थोड़ा किस्मत ने साथ दिया होता तो आज कुछ और ही नज़र आता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शानदार तरीके से नए बल्लेबाज हैरी ब्रूक को आउट करने में तो कामयाब हो गए थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन किस्मत ही खराब थी कि यहाँ पर 9 बॉल हो गई, नहीं तो यहाँ पर एक और सफलता टीम इंडिया को मिल सकती थी। लेकिन इसके बाद आज के दिन की समाप्ति तक 49 ओवर में 209 रन बना लिए इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर। ओलिपॉप फिलहाल 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, जबकि हैरी ब्रूक 0 पर। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज उनका साथ नहीं दे पाए। अब उम्मीद करते हैं कि कल बाकी गेंदबाज भी उनका साथ देंगे तो यहां पर सब कुछ बदल कर रख देगी भारतीय टीम। तो क्या लगता है टीम इंडिया तीसरे दिन इस मुकाबले में वापसी करते हुए शानदार तरीके से जीत की तरफ आगे बढ़ सकती है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।